हेलो दोस्तों, मैं हूं वर्मा। जैसा कि आप जान चुके हैं, आज हमारा लेक्चर 6 है टाइम एंड वर्क का, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर है। आज टाइम एंड वर्क हमारे कॉन्सेप्ट पूरे हो जाएंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑन वेजेस एंड अल्टरनेट डेज। वेज का कल एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था, बाकी क्वेश्चन मैं आज डिस्कस कराऊंगा और बाकी क्वेश्चन आज हम करेंगे अल्टरनेट डेज के। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि वेजेस पर है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। इसमें है ए कैन डू वर्क इन 10 डेज, यानी ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है अगर वो एक लड़के की हेल्प ले ले उसी काम को करने में, यानी विद द हेल्प ऑफ अ बॉय। किसी लड़के की हेल्प से वो उस काम को 6 दिन में ख़त्म कर लेते हैं दोनों। यानी अगर ए अकेला 10 दिन में किसी काम को कर रहा था, उसके बाद उसके साथ एक लड़का और उसने लगा लिया, तो दोनों ने मिलकर 6 दिन में काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद और अगर उस काम के लिए दोनों को 50 रुपये मिलते हैं, तो अगर अकेला लड़का होता तो लड़के के कितने पैसे होते, या फिर लड़के ने जितना काम किया लड़के को पैसे कितने मिलेंगे 50 रुपये में से। अब आप देखिए कैसे करते हैं भाई। इसमें है कि भाई ए किसी काम को 10 दिन कर रहा है, ठीक है। तो अगर ए के साथ ही बॉय मिल जाए, यानी अगर ए के साथ बी बॉय, ए के साथ बॉय मिल गया, तो दोनों काम को 6 दिन में कर सकते हैं। उसके बाद दोनों का एलसीएम देखते हैं। यहाँ पर आ गया 30 एलसीएम, यहाँ देखते हैं यहाँ आ गया 3 और यहाँ आ गया 2, यानी टोटल जो वर्क है वो एक दिन में 5 हो रहा है, यानी एक दिन में 5 रोटी खाई जा रही हैं। उसके बाद हमें पता है एक दिन में 3 रोटी तो खा रहा है आपका ए, यानी एक दिन में ए की इफिशियंसी हो गई 3। ये इफिशियंसी यहाँ पर लिखेंगे, ए की इफिशियंसी हो गई 3, क्योंकि ए एक दिन में 3 रोटी खा पा रहा है। उसके बाद हमें पता है कि दोनों मिलकर 5 रोटी खा रहे हैं, ए प्लस बॉय दोनों मिलकर 5 खा रहे हैं। ए अकेला 3 खा रहा है, तो बॉय का ऑब्वियस सी बात है बॉय के हो गई 2 रोटी रोज की। तो ये ए प्लस बॉय की इफिशियंसी आ गई आपके पास दोनों की इफिशियंसी है। अब हम चेक कर सकते हैं कि भाई दोनों मिलकर 5 रोटी खा रहे हैं। 5 पॉइंट लेंगे, पता है आपको 5 रोटी खा रहे हैं, 5 रोटी के 50 रुपये उनके तय हैं कि भाई तुम 5 रोटी खा लो, तुम्हें 50 रुपये मिलेंगे। तो एक रोटी के 10 रुपये, एक रोटी के पैसे हुए 10। अब बी का शेयर पूछा है, तो बी ने कितनी रोटी खाई? बी ने 2 रोटी खाई अपनी इफिशियंसी के हिसाब से, तो बी के हुए 2 पॉइंट के हिसाब से 2 गुना 10, यानी 20 रुपये। ये आपका बी का शेयर आ गया। आप इसे नोट कीजिए, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी करते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, रवि किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, और रवि और अमित अगर मिल जाएं तो दोनों 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों को उस काम के अगर 400 रुपये, यानी 400 रुपीज़ 400 रुपये दिए जाते हैं, तो उन दोनों के पैसे का हिस्सा जो बटेगा, यानी दोनों के कितने कितने पैसे दोनों को मिलेंगे 400 में से। अब भाई मैंने आपको समझाया है कि कोई व्यक्ति ज़्यादा काम कर सकता है, कोई कम काम कर सकता है। अब मान लिया ये 400 रुपये तो दोनों के तय हैं। अब दोनों किस किस का कितने कितने के भागीदारी होंगे, या फिर दोनों को कितने कितने पैसे मिलेंगे, वो बताएगी इनकी इफिशियंसी या इनका वर्क। अब इनकी वर्क से इनकी निकलेगी इफिशियंसी कौन बताएगा? यही बताएंगे। आइए इनसे पूछते हैं इनकी इफिशियंसी क्या है। भाई रवि भाई साहब, आप कितने दिन में कर सकते हैं जी? भाई साहब मैं 20 दिन में कर सकता हूँ, रवि ने कहा। और उसके बाद अगर रवि प्लस अमित मिल जाए, तो भाई दोनों ने कहा हम 15 दिन में कर दिखाएंगे, तो यानी दोनों का एलसीएम आ गया 60। अब एलसीएम आया 60, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, समझ गए ना। यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर 4। अब रवि एक दिन में 3 रोटी खाता है, और रवि और अमित जो मिलकर 4 रोटी खाते हैं, तो साफ पता लग गया कि रवि की इफिशियंसी क्या है। रवि की इफिशियंसी तो आ गई 3। रवि एक दिन में 3 रोटी खा सकता है। रवि और अमित 4 खाते हैं, तो रवि की यहाँ 3 रखी, यहाँ पर 3 रखी, तो अमित की पता लग गई कि भाई अमित भाई साहब आप तो बड़े ही कमजोर हो, आप तो सिर्फ 1 ही रोटी खा पाते हैं। आपकी इफिशियंसी पता चल गई हमें।
आपका झूठ पकड़ा गया कि आप तो एक रोटी खाते हैं। तो भाई अब पता लगा कि उन्होंने कहा कि हम दोनों मिलकर यानी रवि प्लस अमित मिलकर एक दिन में 4 रोटी खाया करते हैं, 4 रोटी। तो भाई जो मालिक था उसने कहा भाई तुम 4 रोटी एक दिन में खाओगे तो मैं तुम्हें 4 रोटी के 400 रुपये दूंगा, यानी ये टोटल वर्क के 400 रुपये हैं। टोटल वर्क जो इनसे कराया जा रहा है उसके 400 रुपये हैं। अब देखते हैं, एक रोटी का प्राइस आया 100 रुपये। अब किसने कितनी रोटी एक दिन में खा ली? भाई रवि ने एक दिन में 3 रोटी खाई हैं, और ये इन्होंने अमित भाई साहब ने एक दिन में। तो रवि को जो पैसे मिलेंगे, रवि का जो शेयर होगा तो 100 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 300 रुपये इसमें रवि के होंगे। और अमित के कितने होंगे? अमित भाई साहब जो बचे ये तो सिर्फ एक ही रोटी खा पाते हैं, यानी एक वर्क कर पाते हैं, तो 100 रुपीज हुए रवि के। ये आ गया दोनों को शेयर। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, तब तक थर्ड क्वेश्चन लेकर आता हूँ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हम अल्टरनेट डेज के कॉन्सेप्ट पर आ गए हैं। अल्टरनेट डेज का मतलब है एक दिन छोड़कर कार्य किया जाता है। अभी इस कॉन्सेप्ट पर फर्स्ट क्वेश्चन ये है। आगे देखिए और थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन आएंगे। पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ए कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ अ वर्क इन 5 डेज, यानी जो ए है वो किसी काम का 1/3 पार्ट यानी किसी काम का 1/3 जो हिस्सा है वो 5 दिन में कंप्लीट कर पाता है। और बी जो आपका है वो किसी काम का 2/5 पार्ट 10 दिन में कंप्लीट कर पाता है, यानी उसका 2/5 पार्ट 10 दिन में कंप्लीट कर पाता है। तो कितने दिन में, अगर मैं दोनों एक साथ काम करने लग जाएं तो कितने दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे, ये बात आपको इसमें बतानी है। अब आप देखिए, जैसे इसने कहा है किसी काम का 1/3 यानी 1/3 हिस्सा किसी काम का ये 5 दिन में पूरा कर लेता है। मान लिया, आप इसे पता कैसे लगाएंगे कि पूरा काम कितना है। अब उसने कहा है कि किसी काम का 1/3 पार्ट, तो पूरा काम कितना कैसे निकलेगा? देखिए, जैसे 1x काम था पूरा, x का 1/3 पार्ट जो उसने किया है वो 15 दिन में किया है। x पूरा काम, x का 1/3 पार्ट 15 दिन में कर पाता है, तो पूरा काम 3 × 15 यहाँ पर 5 दिन में कर पाता है, सॉरी। तो 5 3 या 15 यानी पूरा काम जो हो जाएगा आपका 15 दिन में हो जाएगा। पर हम इतनी लंबी ट्रिक से नहीं करेंगे, ये मैंने आपको समझाने का तरीका था कि पूरा काम कैसे निकलता है हमारे पास। हम इसमें कर देंगे डायरेक्ट। आप देखिए, हम इसमें करेंगे डायरेक्ट। जो ये वर्क है ना, तो पूरा काम जो हो गया ए इज यानी ए का फुल वर्क, ए का फुल वर्क जो हो गया, हम इसमें 5 गुना जो है आपका 1/3 से उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे 3/1 यानी 50, यानी 15 दिन में ए पूरा काम कर देगा, पूरा काम। उसके बाद बी इज फुल वर्क। बी 10 दिन में करना है 2/5, तो 10 गुना 5/2, यहाँ से काटा 5 यानी 25 दिन में ए पूरा काम 25 दिन में कर देगा और बी पूरा काम, ए पूरा काम 15 दिन में कर देगा और बी पूरा काम 25 दिन में कर देगा। अब आप देखिए कि इसमें हम क्या करेंगे। हमने देख लिया कि भाई ए का आ गया यहाँ पर 15 दिन में ए किसी काम को कर सकता है और बी किसी काम को 25 दिन में कर सकता है। हम दोनों का देखते हैं एलसीएम क्या आएगा। भाई दोनों का एलसीएम देखिए, मैंने आपको बताया इसका एलसीएम आएगा 75, ठीक है 75। यहाँ पर आ गया 5 और यहाँ पर आ गया आपका 3, यानी टोटल वर्क दिन भर जो कर सकते हैं वो 8 है, ठीक है ना। 8 जो वर्क है ये एक दिन में कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए, अब इन्होंने कहा है कि अगर दोनों मिल जाएं तो पूरा वर्क कितने दिन में ख़त्म कर देंगे। अगर a + b दोनों मिलते हैं तो एक दिन में 8 रोटी खा सकते हैं। तो टोटल आपकी 75 जो रोटी हैं वो 75/8 डेज में ख़त्म हो जाएंगी, यानी टोटल वर्क दोनों की सहायता से 75/8 डेज में पूरा हो जाएगा। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ला रहा हूँ, तब तक आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। देखिए दोस्तों, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। और जैसा कि आप देख रहे हैं, अब यहाँ पर जा चुकी है लाइट, पर हमें लाइट से घबराना नहीं है,
हम तो बिना लाइट के पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। ABC वर्किंग सेपरेटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 11, 20 एंड 55 डेज। यानी ABC अगर अलग अलग कार्य करते हैं तो किसी कार्य को A 11 दिन में, B 20 दिन में और C 55 दिन में खत्म कर लेते हैं। In how many days work will be completed if A is assisted by B and C on alternate days? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कार्य कितने दिन में खत्म हो जाएगा अगर पहले दिन A के साथ B काम करे, if A is assisted by B on first day, और दूसरे दिन A के साथ C काम करे, यानी अल्टरनेट डेज पर, यानी एक दिन छोड़कर पहले दिन A काम करेगा, फिर एक दिन छोड़कर A के साथ C काम करेगा। देखते हैं, मैंने आपको सिखाया है A कितने दिन में काम कर सकता है, 11 दिन में। B आपका कर सकता है यहाँ पर 20 दिन में, और C कर सकता है 55 दिन में। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 220, यहाँ से आ गया 20, यहाँ से आ गया आपका 11 और यहाँ से आ गया 4। तो हमें तीनों की इफिशिएंसी पता लग गई कि A एक दिन में 20 रोटी खा सकता है, B 11 तथा C 4 रोटी खाने में सक्षम है। अब हमें तीनों की इफिशिएंसी पता लग गई। हमें पता है कि पहले दिन A के साथ B काम करेगा, यानी फर्स्ट डे। यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट डे अगर A प्लस B काम करें तो कितना काम कर देंगे भाई। A की इफिशिएंसी है 20 रोटी की और B की इफिशिएंसी है 11 की। टोटल पहले दिन में 20 और 11 को जोड़कर 31 यानी 31 काम कर देंगे। और आपके सेकंड डे कौन कौन दो भाई आ रहे हैं? सेकंड डे आ रहे हैं A और C भाई। A भाई 20 काम, C भाई 4 काम, यानी अगर A प्लस C लगेंगे तो 20 प्लस 4 24 काम, यानी फर्स्ट डे सेकंड डे यानी 2 दिन में ये टोटल 55 काम, 55 वर्क खत्म कर देंगे या 55 रोटी खा चुके होंगे। यानी 2 दिन में, 2 डेज में कितना काम खत्म कर दिया जी? 55 काम खत्म कर दिया। 2 दिन में 55 काम इन्होंने खत्म कर दिया है। 55 रोटी खा ली, पर काम है 220, काम करना है 220। अब 220 काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा अभी हमें देखना है। यहाँ पर इस मेथड में हम लगाएंगे क्या मेथड? कौन सा मेथड? यहाँ पर लगाएंगे हम सिमेट्री लगा सकते हैं, सिमेट्री ही लगेगी। एक तरीके से अंदाज भी आप कह सकते हैं, आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा। हमेशा आपको ऐसी फॉर्म मिलेगी जो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड की फॉर्म में होगी। आप देखिए, जैसे 55 में कितने की मल्टीप्लाई हो रही है कि 220 बनेगा, इंटू 4 हो रहा है। आप देखिए ना, 55 4 जा 220, तो 55 में 4 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो इधर भी हम 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 4 जा 8 डेज में काम यानी 220 रोटी खाई जाएंगी। ये है आपका आंसर। देखिए, ये था आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि लेंथी भी है और कंसेप्चुअल भी क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे नोट कीजिए। मैं तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी करता हूँ। तो दोस्तों, ये था आपका अब तक टाइम एंड वर्क की जो मैंने 6 क्लास ली हैं। अब हमारा टाइम एंड वर्क आज संपन्न पूरा हो चुका है। ये था आपका टाइम एंड वर्क का सेशन। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसके जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो मैं एक दिन मैराथन क्लास लेकर उसमें सभी क्वेश्चंस करा दूंगा। सभी अपर लेवल के क्वेश्चंस भी, सभी लोअर लेवल के कॉन्सेप्चुअल सभी क्वेश्चंस एक दिन हम ख़त्म कर चुके होंगे। अब आपका नेक्स्ट सेशन होगा परसेंटेज पर, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिससे 4-5 दिन में हम इसे कवर कर लेंगे। सिर्फ 4-5 लेक्चर्स में परसेंटेज के सभी कॉन्सेप्ट को हम रिवाइज कर देंगे। ऐसे ही फिर इसकी भी हम एक मैराथन क्लास लाएंगे जिसमें इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा ना सोच रहे हों कि जो मेरा क्वेश्चन को कराने का तरीका है, एक्सप्लेनेशन का तरीका है, वो थोड़ा लेंदी है। इस बात से आप बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाइए कि मेरा क्वेश्चन कराने का तरीका जो है लेंदी है, क्योंकि मेरा जो मानना है पहले कॉन्सेप्ट पर हमें वर्क करना चाहिए। मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाएंगे क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है या क्या कॉन्सेप्ट है, आप अगर कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आप फिर ट्रिक आराम से अपने आप भी बना सकते हैं। और ट्रिक आपको मैं भी सिखाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, पर पहले हम लोग अपन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट सीखना, किसी चीज़ के बारे में, किसी क्वेश्चन का रहस्य सीखना, किसी क्वेश्चन का उत्पन्न होने की वजह सीखना, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। हमें पहले अपने कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है, ट्रिक का काम बाद का।
कॉन्सेप्ट आ जाएंगे तो ट्रिक हम खुद ब खुद बनाने लगेंगे। और ऐसी बात नहीं है, बहुत से क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि एक फिक्स पार्ट तो होता है, तब तक तो हमें सोल्व ही करना पड़ता है, उसके बाद हम ट्रिक लगा सकते हैं। जैसे कि टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड वर्क में हमें एलसीएम तक तो सोल्व ही करना होगा, उसके बाद हम ट्रिक बनाकर, ट्रिक क्या बनाएंगे, दिमाग में उसे कर सकते हैं। यही तो ट्रिक होती है, किसी चीज़ को स्पीडली करना ट्रिक होती है। तो ट्रिक हम बाद का जो क्वेश्चन है एलसीएम के बाद उसे दिमाग में सोल्व कर सकते हैं। ऐसे ही बस ये स्पीड में आपकी डेवलप करा दूंगा, वो काम मेरा है। आप बस कॉन्सेप्ट रिवाइज करते जाइए, मेरे साथ डिस्कस करते जाइए। नेक्स्ट सेशन हमारा परसेंटेज पर रहेगा। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए। थैंक यू।